सनशाइन एक हॉलीवुड साई-फाई थ्रिलर फिल्म जो कि साल 2007 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10 है। कहानी की शुरुआत एक नरेशन के साथ होती है जिसमें बताया जाता है कि सूरज धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उसकी हीट भी कम हो रही है। इसकी वजह से अर्थ पर काफी बर्फ तैयार हो गई है। सन को फिर से इग्नाइट करने के लिए एक मिशन बनाया गया और इसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स को 7 साल पहले इकरस 1 इस स्पेसशिप में सन की तरफ भेजा गया और उनका कम्युनिकेशन टूट गया। दरअसल इस मिशन में उन एस्ट्रोनॉट्स को सन के अंदर स्टेलर बॉम्ब का धमाका करके सन को फिर से इग्नाइट करना था, पर यह मिशन फेल हो जाता है। इसकी वजह से सन को इग्नाइट करने के लिए 16 महीने पहले इकरस 2 ये स्पेसशिप लॉन्च की गई और फिर इकरस 2 ये स्पेसशिप दिखाई जाती है। उसमें 8 मेंबर्स होते हैं। उसमें से रॉबर्ट कैपा एक फिजिसिस्ट होता है जो स्टेलर बॉम्ब के डिवाइसेस को ऑपरेट करता है। जेम्स मेइस एक इंजीनियर होता है। कैसी एक स्पेस वेसल पायलट होती है। कोराजॉन एक बायोलॉजिस्ट होती है जो ऑक्सीजन गार्डन की देखभाल करती है। सेल इस शिप का डॉक्टर और साइकोलॉजिकल ऑफिसर होता है। कनाडा इस शिप का कैप्टन होता है। ट्रे एक नेविगेटर होता है। हार्वे कम्युनिकेशन ऑफिसर होता है। अगले सीन में सेल को दिखाया जाता है जो कि ऑब्जर्वेशन रूम में सूरज को देख रहा होता है। दरअसल सूरज की ये फुटेज AI फिल्टर्ड होती है, पर सेल AI को फुटेज के फिल्टर्स कम करने के लिए कहता है। इससे इंसानी आंखों का रेटिना खराब हो सकता है, इसलिए वो AI मना कर देता है, पर सेल मैन्युअली उस फुटेज के फिल्टर्स कम कर देता है। फिर आगे सब मेंबर्स बैठे हुए होते हैं। तभी हार्वे बताता है कि 24 घंटों के बाद हम पृथ्वी पर मैसेज नहीं भेज पाएंगे। तो फिर सब अपने मैसेजेस रिकॉर्ड करते हैं और कैपा अपना मैसेज रिकॉर्ड करने में बहुत देर लगा देता है। इसकी वजह से मेज अपना मैसेज रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाता। इस बात से मेज कैपा को मारता है और उसके बाद सेल मेज को शांत करने के लिए अर्थ रूम में उसे भेज देता है और उधर मेज अर्थ का नजारा एक्सपीरियंस करता है। दरअसल इस अर्थ रूम में अर्थ के नेचर का हाईटेक प्रोजेक्शन होता है। फिर मेज का गुस्सा कम हो जाता है और वो कैपा से माफी भी मांगता है। फिर उनका शिप मर्क्यूरी प्लैनेट के पास से गुजरता है और वे सब ऑब्जर्वेशन रूम में जाकर उस ग्रह का सरफेस देखते हैं। अगले सीन में हार्वे अनजान फ्रीक्वेंसी कैप्चर कर लेता है और वो उस फ्रीक्वेंसी को सबको सुनाता भी है और कहता है कि ये फ्रीक्वेंसीज इकरस 1 का सिग्नल है। फिर AI की मदद से उन्हें पता चलता है कि इकरस 1 ये स्पेसशिप उनके काफी करीब है। तो फिर सब काफी इमोशनल हो जाते हैं और सवाल आता है कि क्या इकरस 1 के क्रू मेंबर्स जिंदा हो सकते हैं और उन्हें बचाना चाहिए। तो इस पर कोराजॉन जो कि एक बायोलॉजिस्ट है वो बताती है कि अगर इकरस 1 के शिप की हालत ठीक रही होगी तो ऑक्सीजन 3 साल तक उन क्रू मेंबर्स को बचा सकता है। पर मेज कहता है कि हमें उधर नहीं जाना चाहिए, इससे हमारा मिशन अधूरा रह जाएगा। पर सेल कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेलर बॉम्ब है और हमें नहीं पता कि ये सूरज को फिर से इग्नाइट कर पाएगा कि नहीं, और इकरस 1 के पास एक स्टेलर बॉम्ब है। इस पर कैप्टन कनाडा कैपा को डिसीजन देने के लिए कहता है क्योंकि उसको स्टेलर बॉम्ब के बारे में जानकारी होती है। और फिर सब कैलकुलेशन और अनुमान लगाने के बाद कैपा इकरस 1 के पास जाने का डिसाइड करता है। फिर अगले सीन में ट्रे शिप का रास्ता बदलते वक्त वो शील्ड जो कि एक प्रोटेक्शन शील्ड है उसका एंगल चेंज करना भूल जाता है। इसकी वजह से शिप के पैनल सनलाइट के कारण डैमेज हो जाते हैं। उसे ठीक करने के लिए कैपा और कैप्टन कनाडा बाहर स्पेस सूट पहनकर जाते हैं। उसी बीच सनलाइट शिप से पार हो जाती है। इसकी वजह से गार्डनिंग एरिया में आग लग जाती है और इसी कारण से AI स्पेसशिप का सिस्टम कंट्रोल कर लेता है और वो AI शिप को फिर से सन की तरफ जाने के लिए अलाइन करता है।
मेज इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश करता है, पर कैप्टन कनाडा ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अभी समय काफी कम बचा रहता है। फिर आगे शिप के अंदर वे मेंबर्स आग बुझाते हैं और दूसरी तरफ कैप्टन पर सनलाइट पड़ती है और वो जल के मर जाता है, पर उसमें कैपा जैसे तैसे बच जाता है और शिप के अंदर आ जाता है। उसके बाद शिप में हार्वे सबको बताता है कि शिप में ऑक्सीजन कम बचा है, इसकी वजह से हमें ऑक्सीजन के लिए इकरस 1 इस स्पेसशिप के पास जाना ही होगा। अगले सीन में सब इकरस 1 पे पहुंच जाते हैं और इकरस 2 को इकरस 1 से जोड़ा जाता है। उसके बाद मेज, हार्वे, कैपा और सेल इकरस 1 पे चले जाते हैं। इकरस 1 पे बहुत सी धूल जम गई होती है, पर गार्डन की कंडीशन काफी अच्छी होती है और सभी डिवाइसेस ठीक ठाक अवस्था में होते हैं। मेज एक रिकॉर्डिंग वीडियो देखता है और वो वीडियो इकरस 1 के कैप्टन की यानी कि पिन बैकर की होती है और उधर उसे समझ आता है कि इकरस 1 का बॉम्ब सही सलामत होकर भी मेन फ्लेम ना मिलने के कारण ये बॉम्ब इकरस 2 पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। फिर सेल को उधर इकरस 1 के क्रू दिखती है, पर वो पूरी तरह से जल गए होते हैं। दरअसल इकरस 1 के क्रू मेंबर्स पर पूरी सनलाइट एक्सपोज हो गई थी। तभी अचानक एयर लॉक फट जाता है और एयर प्रेशर की वजह से इकरस 2 स्पेसशिप अलग हो जाती है और दूर जाने लगती है। तो ये सब इकरस 2 पर स्पेस वॉक करके जाने का डिसाइड करते हैं, पर सेल को उधर ही रुकना पड़ता है ताकि वो कंप्यूटर को ऑपरेट करके इकरस 1 का एग्जिट डोर खुला रख पाए। पर तभी उन्हें पता चलता है कि उधर एक ही स्पेस सूट है, तो फिर कैपा को स्पेस सूट पहनाया जाता है क्योंकि उसको स्टेलर बॉम्ब के बारे में जानकारी होती है। तो मेज और हार्वे खुद को सिल्वर की कोटिंग से कवर करते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं, पर जाते वक्त हार्वे शिप से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पर मेज और कैपा बच जाते हैं और इकरस 2 के अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ इकरस 1 पे सेल ऑब्जर्वेशन रूम में जाकर सूरज को सारे फिल्टर्स हटाकर देखता है और वो जल के राख हो जाता है। फिर आगे इन बचे हुए 4 मेंबर्स को लगता है कि एयर लॉक ट्रे की वजह से फटा होगा और सब तय करते हैं कि ट्रे को जान से मार देना चाहिए क्योंकि उसने 2 गलतियां की थी और इससे शिप का ऑक्सीजन भी बच पाएगा। फिर वे ट्रे को मारने जाते हैं, पर उधर उन्हें पता चलता है कि ट्रे ने पहले ही सुसाइड कर लिया है। दरअसल ट्रे कैप्टन की मौत के बाद से ही डिप्रेशन में चला गया था। उसके बाद कैपा को एआई बताता है कि शिप में टोटल 5 मेंबर्स हैं और इससे कैपा समझ जाता है कि शिप पर कोई अननोन 5वां मेंबर आ गया है। एआई उसे बताता है कि वो ऑब्जर्वेशन रूम में है, तो कैपा उधर जाता है और वो देखता है कि उधर और कोई नहीं इकरस 1 का कैप्टन यानी कि पिन बैकर होता है। दरअसल पिन बैकर दोनों शिप जब जुड़े थे तभी वो इकरस 2 में एंटर कर गया था। वो कैपा पर अटैक करता है, पर कैपा खुद को बचा लेता है और एक रूम के अंदर चला जाता है, पर वो पिन बैकर उसे बाहर से लॉक कर देता है। उसके बाद कोराज़ॉन गार्डनिंग एरिया में होती है, तभी पिन बैकर उसे मार देता है। उसके बाद कैपा मेज को पिन बैकर के बारे में बताता है, तभी सिस्टम में कुछ मैल फंक्शन हो जाता है, तो फिर मेज उसे ठीक करने की कोशिश करता है, पर वो सिस्टम को आधा ही ठीक कर पाता है और उसी दौरान वो एक चेम्बर में अटक जाता है। इसकी वजह से मेज कैपा को बॉम्ब मैन्युअली डिटोनेट करने को कहता है और मेज मर जाता है। फिर कैपा शिप पेलोड से अलग कर देता है और वो पेलोड पे चला जाता है क्योंकि उसे मैन्युअली बॉम्ब को डिटोनेट करना है। उसके बाद उधर कैपा को कैसी मिलती है और वो उससे पूछता है कि पिन बैकर कहाँ है। तभी उधर पिन बैकर आ जाता है, पर कैपा जैसे तैसे खुद को बचा लेता है, पर कैसी की उधर मौत हो जाती है और फिर शिप सूरज के सरफेस पर पहुंच जाता है और कैपा बॉम्ब को मैन्युअली डिटोनेट करता है, उससे ब्लास्ट हो जाता है। फिर सूरज रीइग्नाइट हो जाता है और कैपा सूरज के सरफेस का बहुत ही करीब से एक्सपीरियंस करता है और अपने आप को इस मिशन के लिए सैक्रिफाइस कर देता है।
और अगले सीन में पृथ्वी पर कैपा की फैमिली दिखाई जाती है और वे कैपा का मैसेज देख रहे होते हैं। उसी दौरान सूरज की किरणें पृथ्वी पर गिरती है और पृथ्वी का एनवायरनमेंट फिर से पहले जैसा हो जाता है। दोस्तों, इस मिशन में सारे क्रू मेंबर्स ने सैक्रिफाइस किया और उनकी वजह से पृथ्वी पर फिर से सूरज की किरणें आ सकी और इधर ये फिल्म खत्म हो जाती है।